बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा जो है वो बुलंद किया है। रायपुर में लगे दरबार में आखिरी दिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नारा लगाया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर जो नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तर्ज पर उन्होंने ये नारा दिया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मौलवियों पादरियों को चुनौतियां दी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अब हिंदुत्व की राह पर क्लियर हो गए। उनका बार बार ये कहना है कि क्योंकि वो सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए उन्हें धमकी दी जा रही है और इसी को लेकर नारा दिया कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सभी प्रेतों को मार लगाई जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जादू, टोना, माइंड रीडिंग, चमत्कार, बात अब आगे निकल गई। कथित दिव्य चमत्कार दिखाते दिखाते अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर जुट गए हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नोटपैड पर अपने शरण में आए फरियादी के मन की बात दर्ज करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब से आलोचकों के निशाने पर आए हैं, हिंदू संगठनों का एक बड़ा तबका उनके पक्ष में लामबंद हुआ है। हिंदू राष्ट्र का नारा पहले से ही हिंदुत्ववादी एजेंडे में शामिल रहा है। जाहिर है लोगों के मन की बात पढ़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ताजा माहौल को भी भांप चुके हैं। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। बाबा खुलकर सामने हैं। वो अपने खिलाफ बने माहौल को न सिर्फ नियंत्रित करने में सफल रहे बल्कि खुद को धर्मांतरण गिरोह का पीड़ित बताते हुए माहौल अपने पक्ष में करने में कामयाब। हिंदू संगठनों के लिए वो हिंदू धर्म का चेहरा बन चुके हैं। अब वो मौलवी और पादरियों की तरफ चुनौती उछाल रहे हैं। जब चुनौती से कथा शुरू हुई तो हम फिर कहते, भारत के इतिहास में हम पर इन संतों का ऐसा आशीर्वाद है, इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हमारे गुरु ने हमें चुना है। हम ये कहते हैं, कोई भी पादरी या मौलवी या भारत का जो व्यक्ति कहता हो कि ईश्वर नहीं होता, कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, किसी भी लेवल से वो आकर के सामना कर ले, ठटली भरेगी, हर बार ठटली भरेगी। बाबा की इस बात से साफ है कि पूरा मामला तेजी से बदला है। पहले तर्कवादी उन्हें चुनौती दे रहे थे, अब बाबा चुनौती दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।